एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन साहनी एंड ये वीडियो है आपका एक बहुत ही मेजर अपडेट, यानी कि आपकी जो डेट शीट है उसके अंदर चेंज आ गया है। डेट शीट बदल गई है, डेट शीट रिवाइज हो गई है। तो बहुत ध्यान से 12th क्लास का हर एक स्टूडेंट, साइंस का है, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज़ का है, जल्दी से अपनी डेट शीट को चेंज कर लो। यहाँ मैं लाई हूँ सबसे पहले साइंस के बच्चों की डेट शीट। साइंस देखेंगे, कॉमर्स देखेंगे, ह्यूमैनिटीज़ देखेंगे। डेट शीट चेंज कर लो एक पेपर के ऊपर जल्दी से। लेट्स सी क्या क्या चेंजेस आए हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो सबसे पहला पेपर था आपका 4 मई को इंग्लिश का, वो 4 मई को है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आपका पेपर हो गया है 18 मई को केमिस्ट्री का। बट अगर अब तुम अपनी पुरानी डेट शीट को देखोगे तो उसमें पहले यहाँ पे आपका 13 मई को फिजिक्स का एग्जाम था, बट अब वो फिजिक्स का एग्जाम पोस्टपोन होके 8 जून को हो गया है। तो रैदर देन सीइंग दिस कि पहले कौन सा था और क्या पोस्टपोन हो गया, एक चीज़ तुम सबको क्लियरली बता रही हूँ, सब कुछ भूल जाओ। बस जो ये नई डेट शीट है इसको नोट डाउन कर लो कि इस डेट को ये है, इस डेट को ये है, इस डेट को ये है। क्योंकि अगर तुम बार बार सोचते रहोगे कि पहले ये वाला इस दिन पे यहाँ पहुँच गया है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज डेट शीट बनानी स्टार्ट करते हैं। 4/5/2021 मतलब 4 मई को है हमारा इंग्लिश का एग्जाम। 4 मई के बाद साइंस स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट पेपर होगा 18 मई को, जिस एग्ज़ाम का नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा तुम्हारा 18 मई को। केमिस्ट्री के बाद है बायो स्टूडेंट्स का 24 मई को एग्ज़ाम। पहले भी 24 मई को था, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आपका मैथ्स का एग्ज़ाम में चेंज आया है, जो पहले 1 जून को था अब वो 31 मई को हो गया है। तो मैथ्स हो गया आपका 31 मई को, 31 मई को। एंड योर फिजिक्स एग्जाम विल बी ऑन 8 जून। तो फिजिक्स का एग्जाम हो गया है 8 जून को। तो यू शुड बी हैप्पी, आप लोगों को फिजिक्स के लिए बहुत सारा टाइम मिल गया है। तो ऑल द साइंस स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी न्यू डेट शीट फॉर्म कर लो। और जो आपका डेट शीट का PDF का लिंक है जिसमें तुम अपने ऑप्शनल्स चेक करोगे, ये CBSE से आई है, ये मैंने आपको ऐसे ही दिखा दी है। जो आपका विद ऑप्शनल, जो पूरी आपकी डेट शीट है चेक करने ऑप्शनल ये वो, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। उसमें हर एक एग्जाम की डेट दे रखी है। तो ऑन अ क्लियर शीट ऑफ पेपर राइट डाउन ऑल योर एग्जाम डेट्स वंस अगेन। जैसे ये पहले मैंने साइंस की बनाई थी, अब इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम फेंक देंगे। अब हम नया पेपर लेकर आएंगे और जल्दी से नई डेट शीट बना लो। क्या हो गया, इंग्लिश 4 मई को, केमिस्ट्री 18 मई को, बायोलॉजी 24 मई को, मैथमेटिक्स 31 मई को एंड फिजिक्स हो गई है हमारी 8 जून को। ठीक है, तो हैप्पी हो जाओ आप साइंस के बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, तो अब आ गए हैं हम कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के ऊपर। अब कॉमर्स की डेट शीट को डिस्कस करते हैं हम। तो कॉमर्स स्टूडेंट, आपको भी मैं यही कह रही हूँ, पुरानी डेट शीट मत देखना, पहला पेपर कब था, जो नई डेट शीट है उसको नोट डाउन कर लो। तो तुम लोगों के लिए 4 मई को आपका इंग्लिश का है, पहले भी 4 मई को ही था, नो वरीज। अब आ जाओ, नेक्स्ट पेपर आपका होगा 12 मई को, जो है आपका BST का एग्जाम। तो रेडी हो जाओ, लिख लो अपनी डेट शीट के अंदर। नेक्स्ट हो गया आपको 17 मई को आपका हो गया है अकाउंटेंसी का एग्जाम। पुराना मत देखना, पहले इस डेट पे था, ये है वो है, कुछ मत देखो, नई डेट शीट लिख लो। 25 मई को हो गया है आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम, डन। उसके बाद 29 मई को कंप्यूटर साइंस को CS जिन बच्चों के पास है उनका एग्जाम हो चुका है। एंड 31 को क्या है हमारा हो गया है 31 मई को हमारा मैथमेटिक्स का एग्जाम, जो पहले 1 जून को था। तो ध्यान रख लो, नई डेट शीट मेंशन कर लो। 4 मई को इंग्लिश। कॉमर्स स्टूडेंट, क्या है आपके सब्जेक्ट? इंग्लिश है, लिखो जल्दी से 4 मई। फिर कौन सा आपका मेन सब्जेक्ट है? BST है, लिखो 12 मई। फिर कौन सा आपका मेन सब्जेक्ट है? अकाउंट्स है, लिखो 17 मई। फिर आपका कौन सा मेन सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स, लिखो 25 मई। अब किसी के पास मैथ्स होगी, जिसके पास मैथ्स है लिख लो मेरा 31 मई को मैथ्स का पेपर है। अब आ जाओ वो बच्चे जिनके पास CS है, तो लिख लो CS 29 मई को है, 29 मई को। अब बाकी कोई और ऑप्शनल है, पेंटिंग है, ये हो गया, होम साइंस हो गया, और वो फिजिकल एजुकेशन हो गया। तो उसके लिए PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से चेक कर लो। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज़ वाले मेरे बच्चों जल्दी से आ जाओ। तो अब देखते हैं हम ह्यूमैनिटीज़ का टाइम टेबल। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा ह्यूमैनिटीज़ का टाइम टेबल। लेट्स सी
ह्यूमैनिटीज़ के टाइम टेबल पे अब हम आ गए हैं, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ की नई डेट शीट के ऊपर अब हम आ गए हैं। वही बोल रही हूँ, पुराने को मत देखना, सिर्फ और सिर्फ नई डेट शीट को देखो एंड अपना पूरा का पूरा मेंशन कर लो इसके अंदर। तो सबसे पहले 4 मई को इंग्लिश का पेपर है, नो चेंजेस। उसके बाद 19 मई को हो गया है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर, 19 मई को पॉलिटिकल का पेपर है। ठीक है मेरे प्यारे पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों, 19 मई को पेपर है, जल्दी से लिख लो। उसके बाद आ जाओ सोशियोलॉजी के बच्चे, 28 मई को आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, 28 मई को सोशियोलॉजी का पेपर है, जिसपे सोशियोलॉजी है लिख लो। उसके बाद आ जाओ 3 जून को हो चुका है आपका ज्योग्राफी का पेपर, लिख लो जल्दी से। 3 जून के बाद 5 जून को आपका है साइकोलॉजी का पेपर, जल्दी से लिख लो। 7 जून को जो आपका ऑप्शनल है होम साइंस हो चुका है अब, एंड 10 जून को है आपका हमारा हिस्ट्री का पेपर। तो ये जो कुछ भी है आप अपनी नई डेट शीट बना के लिख लो। तो मेरे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, इंग्लिश है, इंग्लिश की डेट पता चल गई 4 मई, ठीक है। हमारी पॉलिटिकल है 19 मई, सोशलॉजी है 28 मई, ज्योग्राफी है 3 जून, साइकोलॉजी है 5 जून, होम साइंस है 7 जून एंड हिस्ट्री है 10 जून को, ठीक है। तो जल्दी से अपनी न्यू डेट शीट्स बना लो, जो पुरानी डेट शीट है उसको डिस्कार्ड कर दो, नई डेट शीट पूरी की पूरी अपनी मेंशन कर लो अपने पास में। एंड नई डेट शीट जो बनाओगे उसमें तुम्हारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा आपका, नई डेट शीट आपने अपने सब्जेक्ट्स की बना ली है, ये हो गई आपकी डेट शीट। मैं अभी रात को वीडियो डाल दूंगी नई डेट शीट्स की, तुम्हें मेरी डेट शीट कॉपी करनी हुई तो मेरी डेट शीट ही कॉपी कर लेना, ठीक है। अपना लिख लो सब्जेक्ट, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है लिख लो, आगे डेट मेंशन कर लो, पुरानी डेट शीट को फाड़ के फेंक दो। और जो तुम्हारा ऑप्शनल है उसके लिए पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पीडीएफ लिंक देख सकते हो आप अपने ऑप्शनल्स के लिए, ओके। तो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, पुराना नए में कंफ्यूज होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी करंट डेट शीट न्यू एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लो, सो दैट तुम कंफ्यूज ना हो। आई नो दैट इस समय बच्चे पैनिक हो जाएंगे एंड येस, मैंने 10th वाले बच्चों को भी बोला था, तुम सबको भी बोल रही हूँ दैट सारे के सारे स्टूडेंट्स आप अपनी जो ये डेट शीट है एक बार अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर लेना, उनको भी बता दो दैट मेरा ये एग्ज़ाम इस दिन पे है, ये एग्ज़ाम इस दिन पे, पहले ये था, ये है, वो है, सब कुछ अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर दो, जैसे कि हाँ उनको भी पता हो क्या चेंज है। गलती से ऐसा ना हो जाए कि कुछ ये हो कि तुम्हारा एग्जाम था और तुम्हें ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वो सिचुएशन का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, 3 पेपर्स निकालो, रिवाइज डेट शीट को कॉपी डाउन करो, मैं अपनी डेट शीट दिखा दूंगी, उसमें से देख लेना विद ऑप्शनल्स। ऑप्शनल के लिए पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उसमें से चेक करो। यही आई है चेंज डेट्स, इनको जल्दी से नोट डाउन कर लो। यहाँ मैं बातें इसलिए कर रही हूँ कि तुम जल्दी से जाके पेपर लेकर आ जाओ और इनको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, ओके। मैं साइड हो गई हूँ, इन पिक्चर का तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड जल्दी से अपनी डेट शीट को लिख लो। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मेक योर न्यू डेट शीट एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।